बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साकिब बशीर। बात करेंगे दो तीन अहम मौज़ूआत पे। एक तो 9 मई के केसेस, आपको पता है कि मंडे ट्यूसडे से लेकर फ्राइडे तक जो है वो 9 मई के केसेस की समाअत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हो रही है और रोज़ाना की बुनियाद पर एक नया मामला जो है वो सामने खुलता है। और आज एक जो है वो और मामला खुला है 9 मई के केसेस में। इन केसेस में क्या होने जा रहा है, इस पे बात हम करेंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे कि जो पीटीआई की क़यादत है वो अचानक इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंचे हैं और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो दरखास्तें हैं, जो मुलाकातों के सीन हैं, जो मुलाकातों के ऑर्डर्स हैं, जो अडयाला जेल के बाहर काल हुआ, इस सारे तनाजुर पे बात करेंगे कि क्या जो है वो 26वीं आईनी तरमीम के बाद सूरत हाल टोटल मुख्तलिफ हो गई और अब क्या बचा है। जो पीटीआई की ये जो इमरान खान की बहनें हैं, उनके पास उमर अयूब साहब है, अपोजिशन लीडर है या पीटीआई की क़यादत है, क्या कर सकती है। और आज क्या हुआ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, इस पे हम जो है बात करेंगे। इसके अलावा हमारा तीसरा मौजू होगा पीटीआई के जो कारकुनान हैं, ये अक्टूबर और नवंबर में एहतजाज धरने ये चलते रहे, लेकिन एक नया कानून बना था इस्लामाबाद के लिए और वो बड़ा सख्त कानून था। उस पर बड़ी जो है वो तनकीद भी हुई कि ये जो एहतजाज के हवाले से कानून बनाया जा रहा है, इसको मिसयूज भी आगे चलकर किया जा सकता है। अब हम देख रहे हैं एक केस खामोशी से पीटीआई के कारकुनान उसकी जद में हैं। इस पे हम बात करेंगे कि ये केस किस तरफ बढ़ सकता है और बड़ा तेजी से इसका ट्रायल आगे बढ़ रहा है और उसका फैसला आ सकता है और ये बड़ा गैर मामूली होगा। ये जो एक्ट बना था, पीसफुल असेंबली एंड पब्लिक ऑर्डर एक्ट इस्लामाबाद का, इस पर जब ये बना था तो इस पर बड़ी तनकीद हुई थी। अब क्या हो रहा है, इस पे बात करते हैं। सबसे पहले तो हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन प्रेस कर लें ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें तो फौरन उसका लिंक आपको मिल जाया करे। 9 मई 2023 को हुआ। अब जो है मार्च अप्रैल 2025 जा रहा है, मतलब 2 साल जो है वो होने को है। 1 माह रह गया है और 1 माह से भी जो वो कम वक्त रह गया। 18 अप्रैल है तो 9 मई आप दिन लगा लें तो तकरीबन जो है ये 20-22 दिन बनते हैं 9 मई को। 9 मई 2025 को होने को, तो मतलब 2 साल हो गए इस मामले को। तो ये मामला किसी नहज पे नहीं जा रहा। अच्छा, इस मामले में दो किस्म के केसेस हैं। एक केसेस हैं जो लोग तो स्पॉट पे मौजूद थे। फॉर एग्जांपल जो लाहौर में जो मुकदमे हुए, जो स्पॉट पे मौजूद थे या जो कोर कमांडर हाउस के अंदर या बाहर गए, वीडियोस में नजर आ रहे हैं। एक वो हैं जो कॉन्स्पिरेसी में है, जो साजिश में है। वो है इमरान खान समेत पीटीआई की तकरीबन तमाम लीडरशिप है। जो साजिश है उसके हवाले से दो किस्म के एविडेंस है। एक एविडेंस जो जो क्लेम करती है जो प्रोसिक्यूशन है, वो है कि जमान पार्क में एक मीटिंग हुई थी। उस मीटिंग में पुलिस एहलकार पीटीआई का कोई बनकर वो बैठे हुए थे, मतलब एक अननोन बंदा था। हाई लेवल की मीटिंग थी, हाई लेवल का प्लान था, हाई लेवल की कॉन्स्पिरेसी थी और एक अननोन बंदा बैठा हुआ था और उसको उन्होंने छेड़ा भी नहीं है और उसके सामने कॉन्स्पिरेसी का जिक्र करते करते। तो ये जो कॉन्स्पिरेसी का पहलू है, जो इल्जाम है, इसको साबित करना जो है वो आसान नहीं होता। ये अदालतें कहती हैं, हमेशा से कहती हैं। दूसरा मामला, दूसरा जो सबूत है, वो इस्लामाबाद के करीब ये मोटरवे पर चक्री इंटरचेंज पे वो कहते हैं कि एक मीटिंग हुई थी, जूम मीटिंग कहते हैं उसको। उसमें कुछ लोग स्पॉट पे भी मौजूद थे। तो उस मीटिंग में भी कहते हैं कि एक जो है वो पुलिस एहलकार जो है वो उसमें पीटीआई का कारकुनान बन के बैठा हुआ था। मतलब फिर मैं कहूंगा एक जो हाई लेवल की मीटिंग, हाई लेवल का प्लान, हाई लेवल की कॉन्स्पिरेसी, और उसमें जो है वो एक पुलिस एहलकार जो है वो बैठा हुआ है, उसको पूछा भी नहीं कि भाई आप कौन है। तो ये दो किस्म के प्रोसिक्यूशन के जो है वो बड़े सबूत है कॉन्स्पिरेसी को साबित करने के लिए। अच्छा, कॉन्स्पिरेसी जो है वो कि साजिश आपने की है, साजिश तैयार की है कि जो जब इमरान खान अगर गिरफ्तार होंगे तो आपकी जानिब से जो तनसीबात हैं, जो हसास तनसीबात हैं, फौजी तनसीबात हैं, उन पर हमला किया जाएगा। इसको साबित करना आसान नहीं है। और ये जो अभी तक की जो मुख्तलिफ अदालतों में जब ये लेकर गए हैं बेल स्टेज पे या रिमांड स्टेज पे लाहौर हाई कोर्ट में, तो ये चीज प्रोसिक्यूशन उस तरह जो है वो साबित नहीं कर सकी जिस तरह, मतलब ये है कि जिस तरह का चाहिए। अभी ट्रायल कोर्ट से फैसले करने हैं कि ट्रायल कोर्ट हो सकता है मान ले ना माने, या क्या एविडेंस होगा उसमें, सारी चीजें जो है वो उसमें होंगी। तो इसमें प्रोसिक्यूशन जो है वो उसकी जानिब से जो है वो जो एविडेंस दिए गए, तो इसमें बड़े सवालात है। बहरहाल ये उमर सरफराज चीमा की जमानत की दरखास्त पर समाअत हुई और एक रजा अली है और जैनुल आबिदीन है, इनकी जमानत की दरखास्तों पर समाअत हुई आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। जो उमर सरफराज चीमा है, उनके एक तो केस को इमरान खान के केस के साथ मुंसलिक कर दिया गया। आइंदा हफ्ते चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी नहीं बल्कि कोई और बेंच इसको सुनेगा।
आज चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी ने कहा कि इस केस को इमरान खान के केस के साथ आइंदा हफ्ता सुना जाएगा और चाहते कि जिस्मानी रिमांड के केसेस फैसलों में यकसानियत हो। इस पर चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि इमरान खान का केस भी जिस्मानी रिमांड का है और उमर सरफराज चीमा का केस भी इसी नोयत का है और मेरे मुवक्किल को गिरफ्तार करने के बाद FIR दर्ज जो की गई। अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो सामने आया है ये 9 मई के केस में कि एक जो क्लेम कर रहा है उमर सरफराज चीमा के वकील सुप्रीम कोर्ट को ये कह रहे हैं कि मेरे जो क्लाइंट है उनको उठाया गया, उनको उठाने के बाद जब हमने हाई कोर्ट से रजू किया तो उसके बाद उनके खिलाफ जो FIR है वो सामने आई और FIR जो है वो दर्ज हुई, ये क्लेम कर रहे हैं। और पंजाब हुकूमत के जो वकील थे स्पेशल प्रोसिक्यूटर, उन्होंने कहा उमर सरफराज चीमा का अदालत ने एक दिन भी जिस्मानी रिमांड नहीं दिया। तो मतलब ये है कि अब वो मामला इतना आगे बढ़ चुका है, ट्रायल शुरू हो चुका है और पंजाब हुकूमत अभी जो है वो जिस्मानी रिमांड इमरान खान का भी और उमर सरफराज चीमा का भी लेने की कोशिश कर रही है। तो इस पर उन्होंने ये भी कहा कि उमर सरफराज चीमा से पिस्तौल बरामद करना है। तो पिस्टल बरामद होना है जी, बड़ा अरसा हो गया है आज तक जब वो अदालत के सामने। तो ये मामला बड़ा गंभीर है कि इस स्टेज पर जब ट्रायल इतने आगे बढ़ गए और सुप्रीम कोर्ट 4-4 माह की जो है वो डायरेक्शन देने की तरफ जा रही है, तो अब ये पिस्तौल बरामद करना है किसने? पंजाब हुकूमत की प्रोसिक्यूशन ने। तो केस की समाअत जो 24 अप्रैल है तब तक जब समाअत मुलतवी कर दी गई है। अब ये आइंदा हफ्ते इमरान खान साहब के केस के साथ ही ये केस जो है मुंसलिक होगा। जो एजाज चौधरी हैं उनके केस में ये आया था कि पोस्ट 9 मई मतलब 10 और 17 की 2 वीडियोस बताई गई थी कि उन्होंने कॉन्स्पिरेसी, उन्होंने अदालत ने कहा कि आपने या तो 9 मई या 9 मई से पहले कुछ हुआ है तो वो आपने बताना है। तो वो जो है वो केस भी और ये केस भी उमर सरफराज चीमा का और इमरान खान का केस भी आइंदा हफ्ते जो वो हाशिम काकड़ जो है वो चीफ जस्टिस हाशिम काकड़ उनकी सरबराही में जो बेंच है, नए जजेस हैं वो सुप्रीम कोर्ट में आए हैं, तो वो इसकी समाअत करेंगे और उस पर फैसला करेंगे। ये उमर सरफराज चीमा का केस भी उनके बेंच में आ गया है। अच्छा, ये अली रजा हैं और ज़ैनुल आबिदीन है, इनकी जमानत का केस है और इसमें एक ही पुलिस अफसर का दांत तोड़ने का इल्जाम है। अच्छा, इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग समीर खोसा इनके वकील हैं, एडवोकेट हैं, उन्होंने कहा कि अली रजा पर भी ये इल्जाम है कि इन्होंने एक पुलिस वाले का दांत तोड़ा और ज़ैनुल आबिदीन पर भी ये इल्जाम है कि इन्होंने एक पुलिस वाले का दांत तोड़ा। अच्छा, इसमें पुलिस अफसर ने दांत तोड़ने के जुर्म में पहले ज़ैनुल आबिदीन को शिनाख्त किया, बाद में अली रजा को शिनाख्त कर लिया। तो इस पर समीर खोसा ने कहा एक ही काम 2 मुख्तलिफ लोग कैसे कर सकते हैं, बड़ा अजीब मसे ये है। और ये भी कहा कि FIR के मुताबिक शिनाख्त करने वाला पुलिस एहलकार तो जख्मी भी नहीं हुआ। तो इस पर स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने कहा कि रजा अली को जनाह हाउस से गिरफ्तार किया गया और रजा अली ने तो वाकया के वक्त निजी होटल में था जिसका रिकॉर्ड भी मौजूद है, समीर खोसा ने यह कहा। और यहाँ पे चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी ने कहा मुनासिब होगा दरखास्त जमानत वापस लेने। तो इस पर चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी ने यह भी कहा कि नहीं चाहते किसी भी फ्री के खिलाफ कोई ऑब्जर्वेशन आए। और यहाँ पर जुल्फकार अब्बास नकवी ने कहा कि केस का चालान जमा हो चुका है, अदालत ने ट्रायल कोर्ट को 4 माह में इस केस का फैसला करने की जो है वो हदायत की है। अब ये भी बड़ा अहम केस है। अब देखें, एक पुलिस एहलकार है जो वो समीर खोसा के बकौल उस पुलिस एहलकार को कुछ भी नहीं हुआ, उस पुलिस एहलकार पर जो है वो इल्जाम 2 बंदों पर ये लगा कि इसने उस पुलिस एहलकार का दांत तोड़ा है। अब उसने पहले एक को भी शिनाख्त कर लिया, दूसरे को भी शिनाख्त कर लिया। समीर खोसा ये कह रहे हैं कि उनकी लोकेशन एक प्राइवेट होटल, निजी होटल की आ रही है, वो तो वहां थे ही नहीं स्पॉट पे। तो बहरहाल ये केस भी 4 माह के लिए, अब ऐसे लगता है कि 9 मई के केसेस 4 माह के लिए जब वो उस पर ट्रायल होंगे 4 माह में। और मैं आपको पहले बता चुका हूं कि 20 अप्रैल से 20 सितंबर या 20 अगस्त 20 सितंबर तक आपको ये ट्रायल्स कंक्लूड होते नजर आएंगे। मोस्टली केसेस के 2-4 केसेस का हो सकता है आगे पीछे हो जाए, लेकिन मोस्टली केसेस के फवाद चौधरी का केस अलग हो सकता है। मुमकिन तौर पर वो कहते हैं 35 FIR है, वो ठीक बात कर रहे हैं। जब कानून में लिखा हुआ है एक अक्रेंस की 1 FIR होगी तो क्यों आप जो है वो इतनी FIR करते हैं? आपने प्रोसिक्यूट करना है, प्रोसिक्यूट करें, सबूत है सजा हो जाएगी, सबूत नहीं है तो बंदा बरी हो जाएगा, रिहा हो जाएगा। तो इसलिए ज्यादा केसेस जब बनाने से केस कमजोर भी होता है। फिर 9 मई के केसेस में एक चीज बड़ी जब वो कही जाती है, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, मजम्मत, PTI छोड़ना, ये भी 9 मई से अलग होने का जवाब बना। तो ये एक अलग से सवाल है। तो प्रोसिक्यूशन ने इन तमाम पहलुओं को साबित करना है ट्रायल कोर्ट्स के सामने। आगे बढ़ते हैं। ये एक एक्ट बना था जब वो पीसफुल असेंबली एंड पब्लिक ऑर्डर एक्ट इस्लामाबाद का। तो इसमें जो PTI के खिलाफ 3 मुकदमात बने और ये रिसेंटली जो 26 नवंबर हुआ है या अक्टूबर में, जो यहाँ पे बगैर इजाजत के जो एहतजाज और इस किस्म का मामला होते रहे हैं, क्योंकि ये जो एक्ट बना था ये यही था कि आप बगैर इजाजत के अगर करेंगे
तो आपको सजा भी हो सकती है, आपको जुर्माना भी हो सकता है। और बड़ा सख्त इसमें रखा गया था, और उसमें ये शाइबा था जब ये एक्ट आया था, उस वक्त भी इस पे बात हो रही थी कि ये मिसयूज भी हो सकता है, इंतजामिया मिसयूज कर सकती है, कि मतलब अगर उन्होंने छोड़ना हो तो छोड़ दें, जिन बंदों के खिलाफ कार्रवाई करनी हो तो उनको इतने वसी इख्तियारात दे दिए जाए कि वो जो है उनके उसमें आ जाए। तो अब मामला ये है कि इन केसेस में इस्तिगासा के गवाहान जो है, जो प्रोसिक्यूशन के गवाहान है थाना रमना के केस में, वो उनके बयानात रिकॉर्ड हो चुके हैं, और थाना रमना के मुकदमा नंबर 976 और 977 इन दोनों में गवाहान के बयानात रिकॉर्ड हो चुके हैं। और पीटीआई के वकला जो है उनको कहा गया कि जरा के लिए अदालत से मोहलत की सदा की। और यहाँ पे प्रोसिक्यूशन ने कहा जैसे जैसे मुकदमात अंजाम को पहुंच रहे हैं, वकील सफाई ताखीरी हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं, और ये तमाम हरबे मुकदमात को लटकाने के लिए किए जा रहे हैं। और यहाँ पे जो अदालत को बताया गया कि सरकार की जानिब से स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर फादर सलान चौधरी, मोहम्मद उस्मान राना और बैरिस्टर मंसूर आजम जो है अदालत में पेश हुए। अदालत ने दोनों केसेस पर मजीद समाअत कल तक मुलतवी कर दी। ये जुडिशल मजिस्ट्रेट आमद शहजाद गोंदल जिन्होंने केस की समाअत की है, और इसमें थाना तरनौल में दर्ज मुकदमे की समाअत जो मजिस्ट्रेट मजीद अब्बास ने की है। अच्छा, इन दोनों केसेस में बड़ा इंपॉर्टेंट है कि तमाम गवाही मुकम्मल हो चुके हैं, मतलब एक स्पीडी ट्रायल हो रहा है, स्पीडी तौर पर इस केस को आगे बढ़ाया जा रहा है। और इसमें मुमकिन तौर पर पीटीआई के जो कारकुनान या लीडर हैं उनको सजाएं भी हो सकती हैं। अब देखना यह है कि ये केस कब तक डिसाइड होता है, कब तक इसका फैसला होता है, कब फेट डिसाइड होता है। लेकिन पीसफुल असेंबली एंड पब्लिक ऑर्डर एक्ट, ये जो है वो इस पर बड़ी बात हुई थी, बड़ी तनकीद हुई थी, लेकिन पहली दफा हम देख रहे हैं कि इसका अमल दरामद भी हो रहा है। आपको हम अपडेट करते रहेंगे। इसमें एक और चीज ऐड कर दें हम, जो अलीमा खान है वो, और उमर अयूब, शिबली फराज और दीगर जो लोग हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पहुंचे। फिर मुलाकातों के सीन थे, मुलाकातों का आपको पता है पीटीआई की मुलाकातें रुकी हुई हैं। अलीमा खान, उज़मा खान, नूरीन खान वो अडियाला जेल के बाहर पहुंचती हैं, वहां पे सुबह पहुंचती हैं, दिन भर वहां पे रहती हैं, बैठी रहती हैं। पुलिस उनको किसी एक नाके पे रोकती है, दूसरे नाके पे रोकती है, तीसरे नाके पे रोकती है, फिर शाम को गिरफ्तार करती है, दूर जाके छोड़ देती है। ये वो एक तरीका कार है, वो चल रहा है। और इसमें पीटीआई की लीडरशिप भी, वकला भी, या वकला तो कम, लीडरशिप और जो इनकी बहनें हैं, मैं हैरान हूं कि पीटीआई की जो छोड़ दें, लीडरशिप को साइड पे कर दें, इनकी जो बहनें हैं, किसी भी मुलजम का राइट है कि वो जेल रूल्स के मुताबिक उनकी मुलाकात हफ्ते में होनी चाहिए। तो 20 मार्च से लेकर आज तक मुलाकात नहीं हो रही। और वज़ीर आला पंजाब जिसके तहत है ये जेल, उनकी जो वज़ीर आला है वो खातून है, और मरियम नवाज हैं, वो जेल में भी रही हैं, उनको भी अंदाजा यकीनी तौर पर होगा कि कितना मुश्किल होता है। और फैमिली की मुलाकात रुकाना तो बड़ा हैरान कुन है कि फैमिली की मुलाकात वो रुकवा रहे हैं। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पीटीआई की जानिब से, अलीमा खान और तमाम लोगों की जानिब से कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग, जो पिटीशन फाइल हुई है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की दरखास्तें दायर हुई हैं कि तौहीन अदालत की जो कार्रवाई की जाए जेल हुकाम के खिलाफ। तो अब देखना यह है कि जेल हुकाम के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की दरखास्त फिक्स होती है या नहीं होती। 4 अप्रैल को शिबली फराज ने दरखास्त दायर की थी, वो आज तक फिक्स नहीं हुई। तो अब देखना यह है कि ये फिक्स होगी या नहीं होगी। आपको हम अपडेट करते रहेंगे, हमें फीडबैक दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।